महादेव की बातें। भगवान शिव का दिया हुआ अनमोल ज्ञान। जो व्यक्ति भगवान शिव को मानता है भगवान शिव का भक्त है। जो भगवान शिव को नित्य पूजा अर्चना करता है उसे तो ये वीडियो पूरा अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि जो महादेव का भक्त होता है उस पे महादेव यूं ही अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि ये तो भोलेनाथ हैं। जरा सा ही बातों में, जरा सा ही पूजा अर्चना से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं महादेव की ज्ञान भरी बातों को, जो महादेव ने हम सब मनुष्यों को बताए हैं। तो अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस अवश्य कर लें। चलिए शुरू करते हैं महादेव की कुछ बातों को। भगवान शिव कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों पर अत्याचार करता है वो कभी भी अपने जीवन में सुख का आशा न देखे, क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है उसके जीवन काल में हमेशा दुख ही दुख आता रहता है, हमेशा परेशानियों में वो डूबा रहता है। क्योंकि जो व्यक्ति किसी को परेशानी में डालता है तो ये प्राकृतिक उसे स्वयं ही परेशानी में डालने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो जैसा करता है वैसा भरता है। भगवान शिव कहते हैं कि जो मनुष्य को भी नहीं समझता या फिर अपने से छोटे जीव जंतुओं का हत्या करता है, ऐसा लोग महापापी होता है। ऐसे लोगों पे परमात्मा भी अपना दया नहीं बरसाते। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि हर जीव से प्रेम करे। मनुष्य तन में जब आए हो तो प्रेमी बनो, पुजारी बनो, ना कि अत्याचारी बनो। भगवान शिव कहते हैं कि जिसके पास धन नहीं होता है वो तो बहुत ही निराश और कष्ट में रहता है, पर वो परमात्मा का सबसे करीब रहता है, क्योंकि उसके हृदय में हमेशा भगवान बसते हैं। उसके जुबान पे ईश्वर का नाम होता है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति गरीब होता है, जो निर्धन होता है, उसके पास कभी भी भगवान की कृपा और दया की कमी नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा भगवान को याद करता रहता है, भगवान से प्रार्थना करता रहता है। भगवान का नाम और भगवान का सूरत उसके हृदय में, उसके जुबान पे, उसके आँखों में बसा रहता है। इसलिए जो गरीब है उसके घर में भगवान का निवास अवश्य होता है। महादेव कहते हैं कि कोई भी मनुष्य हो, चाहे जो भी हो, अमीर हो या गरीब हो, या फिर उसके पास कुछ न हो, फिर भी अगर वो परमात्मा को बस याद कर लेता है, पूजा अर्चना करने के लिए भले ही उसके पास कुछ न हो, पर जो भगवान का नाम लेते रहता है, परमात्मा को अपने हृदय में बसाए रहता है, उस पर परमात्मा अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि चाहे मनुष्य जितना भी पूजा अर्चना कर ले, जितना भी भक्ति और सत्संग कर ले, पर जब तक उसके हृदय में दया नहीं बसता है, जब तक उसके हृदय में छल कपट और ईर्ष्या रहता है, उसके हृदय से जब तक दुराचारी नाम का चीज़ नहीं मिट जाता, वो व्यक्ति सच्चा भक्त नहीं हो सकता। क्योंकि जो व्यक्ति पूजा अर्चना करता है, भगवान का नाम लेता है और दिन भर छल कपट करता है, दूसरों को ठगता है और किसी दूसरों को कष्ट देने में अपना समय व्यतीत करता है, ऐसा व्यक्ति दुराचारी ही होता है और उस पर परमात्मा प्रसन्न कभी नहीं रहते। महादेव कहते हैं जीवन जीना बिल्कुल ही सरल है, मनुष्यों को बस जीना नहीं आता है। बस जीवन भर जो व्यक्ति सादे मन से जीवन काटता है, हमेशा दूसरों को भलाई सोचता है, जितना उससे होता है दूसरों को मदद और सहायता करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही महान और बहुत ही सच्चे इंसान होता है। क्योंकि जो व्यक्ति कुछ करे या न करे, पर जब तक उसके मन में दूसरों के लिए प्रेम है, दूसरों के लिए दया है, ऐसा व्यक्ति ही भगवान को प्रिय होता है। बस पूजा अर्चना और कथा कहने या सुनने से कुछ नहीं होता। महादेव कहते हैं
कि जो लोग पूजा अर्चना में फंसे रहते हैं और समाज का कोई कल्याण नहीं करते, ऐसे लोग भी परमात्मा के पास नहीं पहुँचते। उसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता, क्योंकि भगवान तो उस पे खुश होते हैं जो समाज को कल्याण करता है, हर कोई को मदद करता है, जो जीवात्मा से प्रेम करता है। ऐसा लोग ही परमात्मा को प्रिय होते हैं, क्योंकि परमात्मा का जो भी जीव है सब संतान है, और जो परमात्मा के संतान से प्रेम करता है उसके कष्टों को दूर करता है। ऐसे लोग पे भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति नित्य प्रातः उठकर सूर्य को जल देता है, शिवलिंग पे जल चढ़ाता है, माता दुर्गा का पूजा करता है, हमेशा उसके हृदय में भक्ति बसा रहता है और हर किसी से प्रेम करता है, उसके मन में ज़्यादा इच्छा नहीं होता, तो ऐसा लोग महान होता है। व्यक्ति को इसी तरह की जीवन व्यतीत करना चाहिए। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति जीना नहीं जानता, ऐसे लोग ही अपने ये सुनहरे अवसर को गवा देता है, क्योंकि जो ये मनुष्य तन का शरीर मिला है बहुत ही बड़ा तप से मिलता है। जिसके पास बहुत ही अच्छे कर्म होता है वही ये मनुष्य तन धारण करता है। जैसे जो मनुष्य तन को पा लेता है वो मोक्ष के दरवाजे पे पहुंच जाता है, बस दरवाज़ा खुलने की देर होती है और वो दरवाज़ा तब खुलता है जब वो जीवात्मा जो मनुष्य तन में है वो निष्कर्म हो जाए। जो भी वो कर्म करे बस भगवान का नाम लेकर करे, भगवान पे समर्पित करके करे, ये सोच कर करे कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो ईश्वर का काम है। मैं जो भी पुण्य या धर्म कर रहा हूँ बस ईश्वर का ही कृपा और दया से कर रहा हूँ, मुझसे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसे लोग निष्कर्म होकर मोक्ष के दरवाजे के अंदर पहुँच जाता है और उसे मोक्ष प्रदान हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि जिसके हृदय में दया बसता है उसके हृदय में ही परमात्मा का साक्षात वास होता है। ऐसा लोग परमात्मा के तुल्य होते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग में कई लोग ऐसे भ्रष्ट हो जाएंगे, ऐसे बुद्धिहीन हो जाएंगे जिन्हें ये पता भी नहीं चलेगा कि मैं पाप कर रहा हूँ या पुण्य, क्योंकि हर मनुष्य के मन में पाप और छल बस जाएगा। जो मनुष्य बिल्कुल ही साफ सुथरा होगा ऐसा मनुष्य बहुत कम ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि कलयुग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मांसाहारी, शराबी और जुआ खेलने वाला होगा। इसी तरह कलयुग में बहुत सारे लोग ऐसे पाप के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, और जो लोग ज्ञानी होगा जिसे ये पता होगा कि ये सब करना बिल्कुल ही गलत है, तो ऐसा लोग इस चक्रव्यूह में नहीं फंसेगा और वो कलयुग में जी कर भी मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। भगवान शिव कहते हैं कि जो मनुष्य हमेशा धर्म के रास्ते पे चलता है उस पे परमात्मा अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। उसकी राहों में आने वाले सारे बाधाओं को परमात्मा दूर करते रहते हैं। साक्षात खड़े होकर उसके जीवन में जो कष्ट आने वाला होता है उसे भी वो दूर कर देते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जब मनुष्य तन पा लिए हो तो जीना सीखो, हमेशा दूसरों को सहायता करो और मदद करो। जिसके पास कष्ट है तुम्हारे पास अगर क्षमता है तो उसे दूर करने की कोशिश करो। भगवान शिव तुम पे प्रसन्न अवश्य रहेंगे। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को सहायता और मदद करता रहता है, हमेशा दूसरों के लिए जीता है, समाज का भलाई करता है, उसे परमात्मा कल्याण अवश्य करते हैं और उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आने देते। यही तो जीने का सच्चा रास्ता है, और जो सच्चे रास्ते से भटक जाता है ऐसा लोग ही तो पापी कहलाते हैं। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
जय श्री कृष्ण।